रेवर फूड इंडस्ट्रीज के एमडी द्वारा 90 करोड़ के गबन की लिखाई गई एफआईआर की तहकीकात में साधना न्यूज की टीम जब कंपनी के कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारियों ने तालाबंदी कराकर बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमारी टीम बैंक ऑफ बड़ौदा सिविल लाइंस गई तो वहां भी शाखा प्रबंधक ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। 90 करोड़ की गबन की उलझन के सुलझाने के लिए हमारी टीम ने कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहम्मद अफरोज को ढूंढ निकाला और काफ़ी कुरेदने के बाद उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका डॉप स्टेट कराया जा सकता है। अगर वो बीमारी का कारण बताकर सच छुपाना चाहता है तो उसके मोबाइल की लोकेशन और अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकालकर अन्य तकनीकी से सच तक पहुंचा जा सकता है। रेवर फूड इंडस्ट्रीज के निदेशक श्री कौकब कुरैशी पर 90 करोड़ की गबन की एफआईआर फिरोज शेख ने लिखाई है, क्या मामला है? जी, ये मामला एफआईआर का जो मामला है पुलिस के में उन्होंने एफआईआर लिखाई है, उनकी जांच चल रही होगी और जो जांच में आएगा वो आपको पुलिस के द्वारा पता चल जाएगा या जो जांच एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व होंगी वो अपनी रिपोर्ट देंगी तो पूरा मामला आपको पता चलेगा। मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो मैं उसमें बताऊँ क्या मामला है। इस मामले पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री जाते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं, अधिकारी भी बसते नजर आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? बैंक कर्मी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस घटना से पीड़ित लोग हैं और ये कंपनी में हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके बारे में मैं पहले अपना मैसेज करना चाहूँगा। बाकी इसके अलावा जो भी आप सवाल पूछेंगे आपके सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके दूंगा, लेकिन जो मेरा मैसेज है पहले वो पहुँचने दीजिए ताकि लोग परेशान ना हो। सबसे पहले मैं अपने कर्मचारियों से कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ईमानदार और सच्चे कर्मचारी हैं उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच्चाई के साथ में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होगी। इसलिए सारे कर्मचारी जो भी लोग बहुत भयभीत हैं, भयभीत ना हो और परेशान ना हो। आप रेवर फूड इंडस्ट्रीज में किस हैसियत से काम करते हैं? जी, मैं थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ कर्मचारी जो है हमारे जो किराए पे रहते हैं, जिनकी कम तनख्वाहें थी, और कुछ मजदूर बेचारे जो मजदूरी करते थे जो बाहर के थे, उनकी देख रेख के लिए मैं बोलना चाहूँगा अगर किसी को उनको परेशानी हो रही हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं कुछ सोशल संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उनकी तत्काल मदद की जाएगी। और जो संस्था हमारे हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो संस्था हमारे और उनके माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। जब तक ये मामला स्टेक होल्डर्स के बीच में निपटता नहीं है वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है ये चीज़ जल्दी ही निपट जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा कोई पीड़ित व्यक्ति है मेरी नज़रों में वो बैंक है। बैंक ने अपना रेवर फूड इंडस्ट्रीज के निदेशक का एफआईआर में यह भी आरोप है कि श्री कौकब कुरैशी ने प्रबंध निदेशक को गंदी गंदी गालियां देकर एवं गुंडों से जान से मारने की धमकी दी। इसका आधार क्या है? देखिए, अगर उन्होंने इस बात कहा है, कोई भी बात कही होगी तो उसका पहले प्रूफ दिया होगा उन्होंने कि उन्होंने धमकी दी या गाली दी, उसका वो प्रूफ देंगे। और जिसने धमकी दी होंगी या गालियां दी होंगी उसका प्रूफ पहुंच गया होगा, वो पुलिस का काम है, जांच अधिकारी का काम है, वो जांच करेगी और जांच करने के बाद सही जानकारी आपके सामने प्रस्तुत होगी। कंपनी के एमओयू के अनुसार उसके वादों के अनुपालन कराने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की है? देखिए, मैं ये समझता हूँ उस एग्रीमेंट पे जिसने साइन किए हैं सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं और 4 लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, 4 की जिम्मेदारी है। 2 लोग मिलकर करते हैं, 2 की जिम्मेदारी है। 10 लोगों की मिलकर करते हैं तो 10 लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमेशा ही कंपनी के केस में प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की ही होती है। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी नियम एवं अधिनियमों
का उल्लंघन कर कार्य किया जा रहा है। कारखाने में सरकारी नियमों, अधिनियमों एवं कंपनी एक्ट के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत है? देखिए, जो पिछला सवाल है वही एक आंसर है। जो लोग, जैसे पिछले सवाल में सारे लोग जिम्मेदार हैं और परिवहन निदेशक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और जो एग्रीमेंट का जो है उसमें का भी देखना पड़ेगा उस हिसाब से कौन जिम्मेदार है। फैक्ट्री बंद होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई होगी। फैक्ट्री के कर्मचारियों व अधिकारियों के आसपास के क्षेत्र के से जुड़े लोगों में फैक्ट्री बंद होने से एफआईआर प्रकरण के बाद कैसा माहौल है? देखिए, मेरी जानकारी में आ रहा है लोग भयभीत हैं। कुछ लोग रेंट पे रहते थे, उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनका किराया नहीं जा रहा है। कुछ जो लेबर है उनके खाने का इंतजाम नहीं है। इस माध्यम से मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी को कोई दिक्कत है मुझे पर्सनल लेवल पे मिले। कंपनी से मुझे अभी इस समय वो तो स्टेक होल्डर का मामला है, लेकिन पर्सनल लेवल पे और जो बरेली के जो साथी हैं जो हमारे साथ हैं वो लोग इनकी मदद करेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होंगे। परेशानी आती है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है, फिर सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। आखिर इस एफआईआर के पीछे फिरोज शेख की छिपी हुई कौन सी मंशा है? देखिए, छिपी हुई मंशा कौन किसकी कैसे बता सकता है, और वो भी एक प्रोफेशनल कैसे कह सकता है उसकी मंशा कैसे छिपी है, जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। के बगैर फैक्ट्री का उत्पादन रोक दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन व्यक्ति अधिकृत है उत्पादन रोकने के लिए? देखिए, एफआईआर को मैंने भी पढ़ा है। एफआईआर में जो है हर एक शब्द अपने आप एक जांच का विषय है। उत्पादन रोका किसने, ये भी जांच का विषय है। सूचना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी जांच का विषय है। फिर सबसे ज्यादा जब ये अभी कोई भी इंसान, आपको जानते हुए आप मीडिया के लोग हैं, कोई भी इंसान अपनी बात जाके कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब जांच होती है तो सबसे पहले उसकी बात की जांच होती है, वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। उत्पादन रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये जब जांच होगी तो पता चलेगा कि उत्पादन रोका किस वजह से है, कौन किस जगह पर था जब उत्पादन रोका, किसने क्या मैसेज करने गया, या उत्पादन किसी बाहरी कारणों से रुका या आंतरिक कारणों से रुका, ये सब जांच के विषय हैं। एक और आरोप प्रबंध निदेशक ने एफआईआर में यह भी लगाया है कि स्टॉक कम या गायब है। तो आप हमें यह बताइए, स्टॉक की देखरेख के लिए कौन कौन अधिकृत व्यक्ति हैं और इसमें प्रबंध निदेशक का क्या रोल है? देखिए, प्रबंध निदेशक का रोल आपने देखा होगा कि प्रबंध निदेशक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंपनी के अंदर होती है, और जिस जिम्मेदारी का वो और प्रबंध निदेशक की पावर भी होती है, और प्रबंध निदेशक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सलाहकार नियुक्त कर दिया, और कंपनी में किसी को आने जाने नहीं दिया गया, और कंपनी के अंदर उन्होंने सर्वर और डेटा कैप्चर कर लिया। तो जिस प्रबंध निदेशक को अपनी पावर का पता है, उसे अपनी जिम्मेदारी का पता क्यों नहीं है, ये एक जांच का विषय ये भी हो सकता है। निदेशक कॉकब कुरैशी को कारखाने की कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अधिकृत किया गया है, और उनके कार्यों की क्या पारदर्शिता के लिए कारखाने में प्रबंध निदेशक ने व्यवस्था की है? देखिए, इस कंपनी के बारे में जो जानकारी है, जो जांच एजेंसी काम करेगी, तो बहुत सारे नए तथ्य निकलेंगे। इस कंपनी के अंदर एबीजेड ग्रुप से एग्रीमेंट है। काफ़ी चीज़ें जो पावर्स जो हैं वो एबीजेड ग्रुप और रहबर ग्रुप दोनों ने मिलकर बांटी हुई हैं। नॉर्मल कंपनीज एक्ट में जो पावर होती है, उसके अलावा एक एमओयू है, उसमें पावर्स जो है एक दूसरे की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है या बढ़ाया गया है उसमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब जांच के विषय होंगे। जब देखा जाएगा, जब जांच होगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उक्त प्रकरण में क्या कोई जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? जी, मुझे इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें एक जांच अधिकारी जो है अपॉइंटेड हुए हैं, जिन्होंने एफआईआर कराई है उन्हीं ने अपॉइंट कर दिया है। तो इसमें मैंने इस पर जो तकनीकी बात बताना चाहूँगा, ये जो रहबर ग्रुप और रहबर ग्रुप के दूसरा जो ग्रुप है एबीजेड ग्रुप, इसको मारिया ग्रुप कहते हैं रहबर ग्रुप को, और एबीजेड ग्रुप, इन दोनों का एक एग्रीमेंट साइन है। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विवाद होता है तो इस मामला आर्बिट्रेशन कानपुर में जाएगा, और
उसके लिए आर्बिट्रेटर, दोनों पक्ष एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और आर्बिट्रेटर जो है वो जांच करेगा। तो इस प्रकरण में कोई भी पार्टी जिसने एफआईआर लिखाई वही जांच करने लगा और या वो अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से जांच कराने लगा, ये मामला कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है। क्या सर्वर डाउन होने से कंपनी के डेटा में छेड़छाड़ की संभावना प्रबल है? देखिए, सारी संभावनाएं हो सकती हैं और जो भी आप संभावना की बात कर रहे हैं, सर्वर डाउन होना और डेटा में छेड़छाड़ होना, प्रपत्र गायब होना, प्रपत्रों के साथ छेड़छाड़ होना, ये सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने इस पूरी एफआईआर को पढ़ा और कंपनी की वर्किंग को देखा तो मेरी निजी एक राय बनी, ये जो एफआईआर है वो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से लिखी गई। इसमें मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पहले से कोई तैयारी की होगी और बाद में सर्वर डाउन करके और फैक्ट्री को कैप्चर करके ऐसा किया होगा कि इन्होंने प्रपत्र तैयार किए होंगे, पहले एफआईआर लिख दी गई होगी और प्रपत्र तैयार किए हो सकते हैं। इस बात की भी संभावना व्याप्त है। बाकी सारी जो मेन चीज है वो जांच अधिकारी अपनी जांच करके ही बता सकते हैं। 90 करोड़ के गबन की एफआईआर में कितनी सत्यता है? सत्यता तो जांच अधिकारी बताएंगे। मैंने पिछले भी उसमें बताया कि ये जो है एफआईआर में कुछ भी हो सकता है और जो मैंने पिछला स्टेटमेंट में दिया था कि ये एफआईआर जो है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से लिखी हुई लगती है मुझे, पर्सनल राय दे रहा हूँ। बाकी जो है जो जांच अधिकारी जब आएंगे और जांच अधिकारी सारी जांचें करेंगे सारा बात की, तो उससे पूरा सत्य आपके सामने आ जाएगा। फैक्ट्री में स्टॉक देखने की किसकी जिम्मेदारी होती है और उसके देखरेख के लिए नियुक्त कौन किया जाता है? जी, मेरी ये नॉलेज में नहीं है इसकी देख रेख के लिए फॉर्मल तरीके से कौन नियुक्त है, लेकिन स्टॉक किसकी कस्टडी में रखा जाता है, स्टॉक की मूवमेंट होते समय जो रिकॉर्ड बनते होंगे और प्रॉपर रिकॉर्ड बनते हैं। स्टॉक जब स्टॉक बनता है तो स्टॉक बनने के बाद जो लाइव एनिमल आता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूँ। जब लाइव एनिमल आता है तो लाइव एनिमल आने के बाद उसकी स्लॉटरिंग के बाद जो मीट को फ्रोजन करके कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। तो ये जांच का विषय है कि स्टॉक को कोल्ड स्टोरेज में रखने के और निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है। कंपनी में चीफ जनरल मैनेजर भी हैं, वो सारा प्रोडक्शन का काम देखते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी लोग नियुक्त हैं जो स्टॉक की मूवमेंट्स में काम करते हैं। क्योंकि अकाउंट, फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो भी है वो स्टॉक या प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाते हैं कि ये मीट का स्टॉक है और 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग अपॉइंटेड टेक्निकल लोग हैं जो उसमें अपॉइंटेड हैं, उनकी देखरेख में रखा जाता है स्टॉक। और इस स्टॉक के लिए ये जो जिम्मेदार है या नहीं है, कौन अपॉइंटेड है, ये सब जांच के विषय है। जांच अधिकारी जो है जिसने पहली बात तो जिसने एफआईआर लिखाई है या एफआईआर पे जो वर्क होगा, तो ये सब बताएंगे कौन जिम्मेदार था और कौन जिम्मेदार होगा। ये सब जांच के विषय है।